नमस्कार, अभी न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। महादेवी पत्नी सूरज बहान निवासी ग्राम लोहारी थाना बिसारतगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र दिया था। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति जाटव के साथ पुरानी रंजिश मानते हुए प्रधानी चुनाव को दबंग बदमाश व्यक्तियों द्वारा अत्याचार करने व घर में घुसकर मारपीट, दरवाजा तोड़ा, लूटपाट और जान से मारने की धमकी व गांव से भगा देने की धमकी दे रहे हैं। सुनील निर्वाणी, देखिए खबर ज़्यादा से शेयर मेरा नाम करिए। सूरज भान है सर। तो कहाँ रहते हैं आप? हम लोहारी में रहते हैं। तो क्या घटना घट रही है आपके घर में? घटना ये थी कि मैं अपने लाई खेत पर काम कर रहा था। ये मौजूदा में चक्रोड़ था। चक्रोड़ से इनने वीरपाल ने 2 बार ट्रैक्टर मेरे खेत में दिया उतार के। रास्ता छोड़ के यानी जबरदस्ती खेत में मेरे ट्रैक्टर दिया था। हाँ। मैंने ये कहा था, मैंने कि ये क्या कर रहे हो, तुमने ये गलत काम कर रहे हो, मेरे खेत का नुकसान क्यों, लाई का नुकसान क्यों कर रहे हो। तो इतने पे ये गाली गलौज देने लगे। फिर मेरे बेटे ने कहा कि तमीज़ से बोलो। मैंने भी कहा तमीज़ से बोलो, मैं आपसे बड़ा हूँ, बदतमीजी आप क्यों कर रहे हो। तो वहाँ इसी बात को लेकर कहना सुनी हो गई थी। वहाँ सब लोगों ने, फतेहगंज वालों ने वहाँ मतलब मामला शांत कर दिया था। इसके बाद में सर घर आया। घर आने के बाद में क्या हुआ कि वीरपाल ने आके दारू पी हुए थे और जिनने अपनी पत्नी से कहा तो उनकी पत्नी गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। मैंने कहा ठीक है, तो फिर ट्रैक्टर लेके कल भेज देना, मेरी सारी लाई की फसल जुतवा देना। इतनी बात मैंने कही। इतने पर वीरपाल और वीरपाल की पत्नी और जिस सब लोग आके लड़का पकड़ लिया मेरे पर भी लाठी डंडा से वार किया। फिर हम दोनों लोग भाग गए। उसके बाद प्रधानपति यशपाल ने कहा, बोले मार दो साले को जान से, सब देख लूंगा मैं, होगा तो देखा जाएगा। प्रधान ने कहा? हाँ, प्रधान ने कहा। क्या नाम है प्रधान का? यशपाल। उसके बाद ये लोग 20-25 आदमी से टूट पड़े। टूटने के बाद मैं भाग गया। फिर मेरा लड़का भी भाग गया। मेरी पत्नी घर में थी तो घर में इनने किवाड़ तोड़ के ईंट पत्थरों से और किवाड़ तोड़ के मेरी पत्नी को गिरा के इनने खूब बदतमीजी से साहब मारपीट करी। इनको एक लाठी लगी थी, ये बेहोश होकर गिर गई। गिरने के बाद मेरी दुकान में, जो पहले दुकान थी इसमें, इसकी किवाड़ा तोड़ के साहब इसमें से एक सोने के कुंडल और 20 कट्टा धान लगे हुए थे इसी में, और एक हंसली रखी थी, 20,000 रुपये थे, जिस सब लोग निकाल के ले गए साहब। थाने में शिकायत करी आपने? थाने में सर शिकायत करी थी। वहाँ भी सब लोगों ने कह दिया चलो मामला शांत कर लो, जो है जैसा है, चलो किसी की भी गलती समझो। एसआई साहब ने भी कहा और हल्का इंचार्ज ने और आसपास के लोग गए थे गांव के अच्छे भले, वो वहाँ मामला सर शांत कर दिया गया था। उसके बाद वीरपाल का ट्रैक्टर चलाता है छोटे, उसकी पत्नी साहब तीसरे दिन आके फिर गाली फकरी देने लगी, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही। बोली 10-15 आदमियों को लाऊं लिवा के। फिर मैं थाने गया। थाने मैंने सर शिकायत करी तो एसआई साहब ने ये कहा था कि तो आपकी रिपोर्ट लिख ली जाएगी और इन पर कानून कार्रवाई कर दूंगा। फिर मैंने साहब चला आया। फिर मैंने मेरे बच्चे गए एप्लीकेशन लेके, तब भी यही कह दिया। फिर मैंने ऊपर कानून कार्रवाई करी। पकड़े गए? कोई नहीं पकड़ा गया है और मेरी जान के लिए खतरा है। इन्हें झूठा मुकदमा डाल दिया है साहब कोर्ट में अपने बचाव के लिए, और साहब मेरी जान को खतरा है। खुलेआम चैलेंज देकर कह रहे हैं कि चंदा करके पैसा लगा देंगे, इसको जान से ही ख़त्म कर दो। मुझे सर डर है, इसीलिए मेरी कानून कार्रवाई कर ली जाए। तो आपने कहाँ अधिकारियों में दी? मैंने साहब बहुत ऊपर अधिकारियों के लिए दिए। 2 बार डीआईजी साहब से मिल चुका हूँ, एप्लीकेशन भी दे रखे हैं। 3 बार एसएसपी साहब के पास हो आया, 3-4 बार सीओ साहब के पास मैं और मेरे बच्चे सब घूम के आए। लेकिन यही कह दिया जाता है कि आपकी कानून कार्रवाई कर दी जाएगी। कर दिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं आज तक सर। कितनी दिन होगा इस घटना को? इसको लगभग 36 दिन होने आए होंगे सर। तो अभी तक कोई मतलब सुनवाई नहीं हो पा रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं सर, 3-4 बार ये हमला कर चुके हैं और ऐसे ही सब लोग जब मिलके जिस किसी पर मारपीट करते हैं उसके साथ ऐसा ही होता है। 20-25 आदमी सब इकट्ठे होकर साथ पे ले आते हैं और उसका जीना हराम हो जाता है। मेरे साथ 3 बार घटना हो चुकी है। तो पुलिस प्रशासन और सरकार से क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ इन पर सर कठोर से कठोर कानून कार्रवाई करके इनको मतलब जो है कानून कार्रवाई होनी चाहिए सर। हमारी कानून कार्रवाई अगर कहीं नहीं हुई तो हम अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं या फिर गांव छोड़कर ही भाग जाएंगे। हमारे बताओ सर, कहाँ रहेंगे हम जाके? इतने परेशान हो? हाँ जी। ठीक है। आपका कहाँ रहती? लोहारी। क्या हुआ बताइए, पूरी घटना क्या हुआ था? झगड़ा हुआ खेत पर। कैसे? तो उसके बाद झगड़ा तो कुछ ना, ऐसे ही थोड़ी अपने 2-4 बात भाई शांत हो गए ये लोग। फिर हमने आके घर में खाना वाना बना के दोनों लोगों ने खाना खा लिया। हम खाना खाने जा रहे हैं समझ लो।
तब ये लोग उल्टे सीधे बोल लेकर आए के, तो इन्होंने जो कह दी अब तुम जाओ हमारे खेत में ट्रैक्टर लेके अपने सारी पच जोते दियो, गाली बकने लगी है। लड़का ने इतनी कही तुम बोलो तुम ही सही से गलत क्यों बोले, इतने पे हाथ छोड़ दी लड़का पे। फिर मैं गई भाग के, तुम लड़का मारो कैसे, इतने पे फिर समझ लो सारे लोग आ गए। कौन लोग हैं, क्या नाम है? किसान लोग हैं, इनकी बीरपाल नाम। कितने लोग हैं? हम 20-21 आदमी थे जब अंदर काफी घुसे लोग थे। हैं, 20-21 से ज्यादा ही होती। कब की घटना थी? 19 तारीख 19 तारीख 19 तारीख की। और शाम की बात है। 7:30 बजे। ये दोनों लोग तो भाग गए, हम रहे घर पे और छोटे लड़का है हमारी और एक और, वो समझ लो घर पे ही है। ये लोग हमें समझ लो पकड़ के यहीं गिरा ले मार के, और मेरी दुपट्टा भी फाड़ दी उनने, सब सारे कपड़े उतर दी। घर में घुसे आए? हाँ, घर में घुस के मारे। फिर वो छोटे लड़का है, उसने पकड़ के बाग गेट बंद करके फिर अंदर ले ली मेरे ताई, समझ लो। तो पहली बार घटना करी है और भी कर चुके हैं? 3-4 बार। पहले अब तीसरा है कि जो समझ लो। तीसरी बार है? हाँ, ऐसे ही करते हर बार में ये लोग ऐसे ही करते यही हैं। करते हैं साहब। एक से लड़ाई हुई तो सब लोग आ जाते हैं, जी समझ लो। अच्छा। कहीं भी किसी से काम झगड़ा हो सब लोग ये फिर ऐसे करते हैं। आपके साथ भी मतलब मारपीट करी? हमें को तो समझ लो मारपीट भई, हमें से हाथ चला लोगों ने। अच्छा। हाँ, ये तो समझ लेना लड़का को लग गई हंसियो, लड़का को एक डंडा पड़ गए और ये तो समझ लो फिर बाद में भाग गए। हम मिल गए घर में, समझ लो हमारी फिर इन्होंने धोनाई लगाई दी सब बढ़िया करके। औरतें ने इनके औरतें ही हैं और सारी जो लोग हैं जितने सब। तो आपके घर में तोड़फोड़ भी करी? तोड़-फोड़ हाँ, अच्छा। सारी तोड़ फोड़ करके सब समझ लो यहाँ पर तो लिकास तक नहीं जगह उस दिन। पुलिस वाले आए, बेबी समझ लो घबरा गए देख के कि जो हुआ क्या। हाँ। तो थाने में शिकायत करी? अरे ये शिकायत थाने वालों ने थाने में सुबह फिर कह दी कुछ ना होगा जाओ। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? ना पकड़े गए नहीं? ना, अभी कोई नहीं पकड़ा गया? कोई पकड़ा नहीं गया, कुछ ना भाव समझ लो, सब परेशान हम जाए बात का। आप तो एक महिला है, महिला में तो अभी समय सबकी सुनी जा रही है थानों में। सरकार महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सुनवाई कर रही है, तो आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? वहीं पर दो एक बार एप्लीकेशन और बाद में फिर दे आए, कोई सुनवाई ना है। अच्छा। और स्वयं वाला में दे के आए 2 दिन बाद एप्लीकेशन। थाना को आपका कौन सा लगता है? रिसादगंज। तो क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं, ये लोग तीसरी बार है, ऐसे तो हर बार हम करते रहेंगे तो हमारा तो जानो खतरा है फिर। आपकी जान को खतरा है? हाँ, और ये लोग खुले मन कहते सारे मारते जान से कुछ ना होगी। अच्छा, तो मैं दबंग तो, है? हाँ, मैं तो डर रह जावा कि अभी हम तो कुछ उपाय करेंगे, पहले कुछ नहीं बताई। तो आप क्या चाहती हो? हम यही चाहते हैं हमारी कोई ऐसी जैसे जो हमारे जो तीसरी बार लड़ाई है, ये लोग धमकी देता है जान से मारने की, उपाय चाहिए हमें। तो सरकार लोग जो कराए तो कराए, हम तो ये भैया ने दबा ली हम लोगों को।